हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। आज एक बार आप लोग के सामने लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ग्रह। आज हम लोग देखेंगे ग्रह के बारे में हर एक पॉइंट, हर एक प्रश्न जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज हम लोग ग्रह के बारे में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। तो ये देखिए, ग्रह क्या है। ग्रह, आज हम लोग ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि देखेंगे कि कहाँ से कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं, आपको ये भी बताऊंगा। और कौन सा प्रश्न कब आया है आपको दोस्तों ये भी बताएंगे। देखिए, पहले हम लोग बेसिक जानकारी लें कि ग्रह ग्रह जो होते हैं वो 9, कुल ग्रह की संख्या 9 थी। लेकिन ये एक यम जो प्लूटो होता है उसे अगस्त 2006 में, कब? अगस्त 2006 में बाहर कर दिया गया। तो बचे कितने? 8। अब ग्रह की संख्या कितनी बची है? 8। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ग्रह की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 8। और ये जो यम को बाहर किया गया तो इसका नया नाम अब रखा गया है 1 3 4 3 4 0। इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया? 134340 इसका नाम रखा गया है। ठीक, तो अब ग्रह की संख्या कितनी बची है? 8। तो देखिए, ग्रह में जो होते हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। देखिए, पहला पार्थिव या आंतरिक, बृहस्पति या बाह्य। समझ रहे हैं आप ना? तो पार्थिव या बृहस्पति, ये 2 हैं, पार्थिव और बृहस्पति, आंतरिक या बाह्य। तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो हैं आंतरिक ग्रह हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, 1 ऑप्शन इसमें से दे देगा, तब वहां आपको समझना रहेगा कौन सा नहीं है। तो ये 4 जो हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यह आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह जो हैं यह बाह्य ग्रह हैं, जिन्हें बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए, एक एक ग्रह पे टॉपिक वाइज हम अध्ययन करता हूं। ये देखिए, पहला देखिए बुध, क्या? मरकरी। बुध को हम देखेंगे, इसकी पहली विशेषता क्या है कि सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या? सूर्य से सबसे नजदीक है। और सबसे छोटा ग्रह बुध, इसके कोई उपग्रह नहीं है। 3 पॉइंट याद करने हैं बस हमको। अगर पूछे आपसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह तो बुध, बुध जो है वह सूर्य के सबसे निकट है। सबसे छोटा ग्रह बुध, और बुध ऐसा मतलब ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से? बुध और शुक्र। तो ये देखिए, इनसे बनने वाले प्रश्न कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक, अब देखिए दूसरा हम देखेंगे, शुक्र। क्या है दूसरा? देखिए शुक्र, ये वीनस। शुक्र क्या है? यह पृथ्वी के सबसे निकट है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है और शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। राइट, उसके बाद सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगर आपसे पूछे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। और देखिए, प्रश्न पूछता है कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ठीक, किसे? शुक्र को। राइट, क्यों इसे क्यों कहा जाता है सांझ का तारा, भोर का तारा? क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूरब दिशा में लगभग आकाश में दिखाई देता है। किस दिशा में? आकाश में दिखाई देता है। राइट, शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। एक चीज इसे और कहा जाता है, पृथ्वी का भगनी ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है, घनत्व जो है, व्यास जो है, यह शुक्र के समान है।
तो जब शुक्र और पृथ्वी का समान है इसीलिए इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह, कभी कभी क्या कहते हैं कि पृथ्वी के जुड़वा बहन, किसे ग्रह, किन ग्रह को कहा जाता है, तो आप बताएंगे शुक्र को पृथ्वी का बहन भी, भगनी बहन भी कहा जाता है। तो आप समझ गए, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है, सबसे चमकीला एवं ग्रह शुक्र है, सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, और पृथ्वी का भगनी ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को। तो आपको बता चुका हूं कि बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। याद हो गया, पॉइंट देखिएगा, बुध शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब देखेंगे पृथ्वी, आप पेन कॉपी लेके नोट डाउन करते चलिएगा। आप एक चीज देखिएगा कि हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक लेकर छोटे छोटे वीडियो लेके आपके सामने आता हूं, आप एक भी वीडियो हल्के में मत लीजिएगा। एक ना एक प्रश्न, एक प्रश्न दो प्रश्न, एक प्रश्न दो प्रश्न, ऐसे करके हर एक एग्जाम में आते हैं। टेट का आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लो, अगर जो जो वीडियो बनाया हूं एक से दो प्रश्न हर वीडियो से आपको मिलेंगे। तो तीसरा देखिए अर्थ, क्या, पृथ्वी, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। अगर कहा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे जीवन है, तो आप बताएंगे पृथ्वी। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है, क्या, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर, राइट, ये याद रखिएगा। और नीला ग्रह, अगर पूछे कभी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। कभी कभी पूछ सकता है कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल है की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम मंगल, कौन सा, मंगल ग्रह। ये देखिए मंगल, मार्स, इसमें देखिए ये प्रश्न देखिए, ये पूछ चुका है दो बार। एक तो टेट 2016 में पूछ चुका है, एक पूछा है 68,500 शिक्षक भर्ती में पूछ चुका है। तो देखिए लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को। और लाल क्यों होता है, यह ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसके देखिए उपग्रह फोबोस और डीमोस, पूछता है कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, तो आप बताएंगे कि यह मंगल के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस एवं डीमोस हैं। ठीक, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। अब देखिए आप पांचवा हम क्या देखेंगे, बृहस्पति। ठीक, ये देखिए बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा उपग्रह, जैसे जिन जिन ग्रह के उपग्रह हैं, तो उपग्रह में सबसे बड़ा बृहस्पति है, और उपग्रह में सबसे बड़ा पृथ्वी का उपग्रह जो है, सॉरी, बृहस्पति का उपग्रह जो है ज्ञानीमीड। क्या, ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह की श्रेणी में सबसे बड़ा उपग्रह, तो आप कहेंगे ज्ञानीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, सबसे बड़ा। आप यहीं से याद करिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानीमीड। अब देखेंगे छठा शनि, यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला क्या है, बृहस्पति, दूसरा कौन सा है, शनि। इसके चारों ओर वलय पाया जाता है, रिंग, घेरा, और इनकी संख्या याद रखिएगा 7 होती है। कितनी, 7 रिंगे पाई जाती हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन, याद रखिएगा, यह भी एक बार पूछ चुका है पेपर 2012 में शायद, और जेई 2016 में, जेई का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें पूछा था शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो टाइटन। या फिर टाइटन किसका उपग्रह है, तो आप बताएंगे शनि, शायद 2016 के टेट में भी यह पूछ चुका है। अब देखिए ये क्या हो गया, 6। ठीक, क्या हो गया, शनि। अब आगे देखेंगे हम, और देखिए पॉइंट, घनत्व, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और घनत्व, इसका जो शनि का घनत्व है सभी ग्रह एवं जल से
कम होता है। क्या होता है? जल से भी कम इसका घनत्व होता है। इसलिए अगर जल में इसे रखिए तो यह तैरता दिखाई देता है या तैरने लगता है। कौन सा? शनि ग्रह। इसका उपग्रह फोबे। अब देखिएगा, फोबोस मंगल के हैं और फोबे शनि का है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। फोबोस और डीमोस ये मंगल के हैं और फोबे और टाइटन, फोबे शनि का है। ठीक। नेक्स्ट, अरुण। अब देखिएगा, अरुण, इसकी खोज 1781 में विलियम हार्सेल ने किया था। अरुण की खोज विलियम हार्सेल ने किया था। शनि के भी चारों तरफ रिंग है, घेरा, और अरुण के तरफ भी है। इनके वलय की संख्या कितनी है? 9। और शनि का कितना है? 7। शनि के चारों ओर जो है 7 है और अरुण का 9। लेटा हुआ ग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं आप ये भी समझ लीजिए। यह अपनी धुरी पर, कौन? अरुण जो है अपने धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, किसकी ओर? सूर्य की ओर, कि यह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। अपने धुरी पर, अपने धुरी पर यह सूर्य की तरफ ऐसे झुका हुआ है, लेटा हुआ है, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे लेटा हुआ है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, अरुण। अब अरुण का उपग्रह ये देखिए, टाइटेनिया। अब ध्यान दीजिएगा, शनि का क्या है? टाइटन। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलती होती है, तो आप क्लियर करिए। शनि का उपग्रह क्या है? टाइटन। और अरुण का क्या है? टाइटेनिया। ठीक। अब देखिए, हम देखेंगे वरुण। ये देखिए वरुण, नेपच्यून। इनकी खोज जहान गाले ने किया था 1846 में। कौन? जहान गाले ने। यह सूर्य से सबसे दूर है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन ग्रह है? तो बुध ग्रह है। और सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो यह है वरुण। इनके चारों ओर छल्ले नहीं पाए जाते, बल्कि मेथेन का छाया पाया जाता है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर मीथेन CH4 का छाया पाया जाता है, तो वह ग्रह है वरुण। और वरुण का एक उपग्रह है टिट्रान। क्या? ट्रिटान। तो याद रखिएगा, शनि का क्या है? शनि का है टाइटन, बृहस्पति का है गैनीमीड, वरुण का है टिट्रान, और अरुण का क्या है? टाइटेनिया। ठीक। और मंगल का क्या है? फोबोस और डीमोस। राइट। और बुध शुक्र के पास कोई ग्रह और कोई उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। याद रखिएगा। तो ये दोस्तों, इस प्रकार से आपका 8 ग्रह कंप्लीट हुए। 8 ग्रह आपको बता दिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई भी दिक्कत हो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप बताइए। अगर नहीं भी बताते हैं तो हम एक टॉपिक करके, एक एक करके धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कम से कम 10 लोग को शेयर करिए। एक लोग 10 लोग को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और दिन पे दिन, प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो करके हम देते रहेंगे और हमारी बहुत अच्छी तैयारी चलती रहेगी। बस अगले महीना टेट का फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म जहां अप्लाई हुआ और जोरों से 2-2 वीडियो आपको पलटे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।